भाई इसका आपने गोल्ड की अंगूठी और ये ऐसा पकड़ता था। मेरा सीन तभी हुआ जब ये सिंहासन पे था और मैं नीचे था। मैंने कहा भाई मुझे हेलमेट दो। इंद्रप्रस्थ में शायद आते हैं और पांडव सब कुंती माता कुंती से मिल रहे हैं और मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी वहां होना चाहिए। मुझे सीन याद है, ये कह रहे थे कि मुझे तेरी आंखों में इतना देखना पड़ता, मैंने अपनी हीरोइन की आंखों में नहीं देखा। मुझे क्या लगता है सर, सबसे बड़ी बात है शो की कास्टिंग। इसमें जितने भी कास्ट के 20-25 लोगों को कास्ट किया आपने और सारे एकदम परफेक्ट है। मेरे पापा कहते थे कि पूत कपूत तो क्यों धन संशय, पूत सपूत तो क्यों धन संशय। सामने फ्लैशबैक आ रहे हैं कि अब शो बंद होने वाला है, अगले हफ्ते जाना है छोड़ के सब। When I cried, when I was hugging Bheem, and after that cry was very real for me. I was crying. In the blindfold, I was crying so much because I was like, I am surrendering myself to you. बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं लड़के लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती, but I completely deny that fact. A boy and a girl can be pure friends, is what I feel. Pulling the Pratyancha, and in that moment, I'm screaming, I'm crying, and I'm shooting the arrow as well. And he's taking it with a smile. आई थिंक हमारी 10 साल के बाद ये साथ में बैठना, फन मोमेंट्स, क्या पास्ट रहा, क्या एक्सपीरियंसेस रहे। 2009-10 से यू वर अ पार्ट ऑफ द जर्नी। Yes, absolutely. कैसा है, हाउ व्हाट आर योर मेमोरीज, कैसा है? सर पायलट के लिए सबसे जरूरी एक चीज होती है आंखें। हाँ, राइट। और इसको कैरेक्टर आपने दिया धृतराष्ट्र। Oh really? Yeah, you were a pilot. Amazing. Yeah, that's true. Oh, I forgot that. अच्छा। Yeah. लेकिन जब मैं आया था तो कंटिन्यूअसली 2 से 3-4 बार जब मुझे बुलाया गया ऑडिशन पर, तो बहुत ही एक रेस्टलेस फीलिंग थी अंदर, बिकॉज एकदम नया था, एक पायलट के करियर से शिफ्ट कर रहा था अपने आप को एज एन एक्टर। तो विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। फाइनली जब सिलेक्ट हुआ, इनिशियली इंप्रेशन ऐसा था कि मैं घर गया, मैंने अपने मॉम डैड को बोला कि आई हैव मेड इट, आई हैव गॉट अ लीड। व्हाट्स द कैरेक्टर्स नेम? धृतराष्ट्र। अरे बोले बना तो धृतराष्ट्र। द फर्स्ट इंप्रेशन वाज डिसअपॉइंटमेंट ऑन देयर फेसेस, बिकॉज उनकी नजरों में अर्जुन, दुर्योधन, ये सारे वॉरियर्स, ये सारे हीरोज, ये सारे बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स, एंड माय मदर सेड यू आर टू यंग टू प्ले अ कैरेक्टर ऑफ धृतराष्ट्र। सो इन दैट पॉइंट आई वाज थिंकिंग, मेरे अंदर काफी रेस्टलेसनेस थी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, ऑफ कोर्स, जिन्होंने अपनी आंखों में पट्टी, इनको तो आधे लोगों ने देखा भी बहुत कम है, तो इनकी आंखों में पट्टी थी, यू नो। So now we can look at such Riya, कैसा रहा आपका experience? What was your moment? It was surreal, and honestly, I was actually shocked. I was selected for some other character, and I was preparing for that character, and then the team called me and said that you have a flight day after tomorrow. You're going to shoot. You're playing Gandhari, and I'm like, I don't have time to prepare. How will I do it? But I was just giving an interview, and I realized that the day of the shoot, you were my strength. Like when I was so nervous, I had no idea what I'm doing. You kept telling me, it's okay, you're doing amazing. I know I was not doing a good job, but you kept it. And I remember at 5:30 in the evening, we were shooting in the winters. तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैं शिवर कर रही थी, and I couldn't even say my lines. And Siddharth sir said कि नहीं हो पाएगा. मैं कहा नहीं sir, sorry. Sir said pack up. And I was like, I was so comfortable, and he made me feel comfortable. Is the reason that she is not at fault, because क्या हुआ कि in the महाभारत journey जैसे हम कर रहे थे, तो काफी सारी चीजें होते होते नहीं हो रही थी, फिर हो रही थी, फिर नहीं हो रही थी। तो कहीं जाकर एक ऐसे किसी पॉइंट पे लास्ट मिनट पे एक कास्टिंग मुझे रिप्लेस करनी पड़ी, और 5 साल मेहनत करने के बाद day 1 of shoot महाभारत, I had a completely new actor, where my other actors were prepping with for so many years, and she had no advantage because she had no idea about Gandhari. So मैं immediately, हम लोग first दिन shoot पे, while we were shooting, I was talking to her every minute, giving her the feel कि okay, because she वो real life में पहली बार जब cast हुई, I don't know whether you all know, she was underage. She was not even 18.
Younger than Dhritarashtra. Younger than Dhritarashtra तो यही है, but imagine her real play. Oh, that's tough one, yeah. Saurabh, That's not easy to answer. that was good one, yeah. No, only he was underage. Because even after 10 years of Mahabharat, आज भी वो 23 साल का. थैंक यू सो मच. ऐसा शहीर कह रहा था. ऐसा शहीर कह रहा था. On a serious note, like the team told me that I'm selected. The next day, I shot for 18 hours the photo shoot, and the day after that, I flew for the shoot. Whoa. And That was very quick. But I'm shot curious to know which character you Yeah, selected. even I wanted first to know, for. but I'm not sure if you can say that on camera. No, nothing like that. I think Madhuri she you know, how I was was she? playing Madhuri. She was playing Madhuri. Oh, okay. No, but I'll tell you a very interesting part in this as well. When I auditioned for Mahabharat at the age of like 16, and I got rejected. And I thought I am never gonna make it. A year later, they called me again, and I told the casting guy, "Listen, I got rejected." So Don't why call are you me. calling me? So the guy said, "No, just come audition दो." And मैंने audition दिया माधुरी का. मैं 2 बार सिलेक्ट हुई, तीसरी बार उन्होंने गांधारी के लिए बुलाया. मैंने फिर बोला, आउट ऑफ इनोसेंस मैंने बोला मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ, आप क्यों दे रहे हो? He's like, नहीं ऑडिशन दो. And I initially signed 2 contracts, one for Gandhari and one for Madhuri. And till the day of the workshop, I didn't know मैं क्या play कर रही हूँ. And when I got to know I'm playing Madhuri, I was disappointed because I knew कि Madhuri बहुत ही short term के लिए है और गांधारी का शुरू से अंत तक था. मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था. I was not completely because she was so young. Yes. I was not very sure कि वो गांधारी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. Correct. Because गांधारी had to play mother of 100 kids. Yeah. 101. मेरे दिमाग में 101 करेक्ट दुशाला के साथ. तो ये था कि आप कैसे इस पे कास्ट करोगे वो एक्टर जो अभी हम स्टार्टिंग से यंग है और फिर एज वी गो ओल्ड जब आप सब बड़े होके आते हो यू नो और उसके बाद कहानी अनदर 100 साल चलती है तो कैसे धृतराष्ट्र भी ओल्ड प्ले करेंगे. तो दोनों कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे थे यू नो हम उनके यंग से स्टार्ट कर रहे थे एंड दे हैड टू प्ले मच ओल्डर कैरेक्टर्स एट सच यंग एज. तो इस पे आई वाज नॉट वेरी श्योर टिल द लास्ट मिनट. And we पर कुछ ऐसा prepared. हुआ कि लास्ट में हाँ प्रिपेयर भी We हुआ prepared for 4-5 months for Madhuri. I was वर्कशॉप्स भी preparing हुए with सब you कुछ guys. हुए She was सब कुछ किया. 16 when she initially auditioned for it. Yes, 17 she was playing From Gandhari. there to that scene in the end, When जब she वो tells- कृष्ण when she भगवान को gives श्राप Krishna देती श्राप. है. Yeah. What a scene, man. What a journey. What a journey for. Wow. She's my junior in school, by the way. You know, playground. तो genuinely क्या जर्नी रहा है तुम सोचो यू नो. गांधारी जो इंटरप्रिटेशन हमने किया वो ये नहीं था कि दैट शी जस्ट गॉट मैरिड बिकॉज उसके पापा ने कहा था और उसने पति के एक साथ रहने के लिए किया. पर कहीं ना कहीं देयर इज एवरी वुमन ऑफ टुडे हैज अ थॉट दे हैव अ बिलीफ जिसके लिए वो खड़े होते हैं. सो व्हाट डज गांधारी स्टैंड फॉर. We had a very good discussion, and it is because of that discussion I was able to portray the wedding scene very well. Yeah. We had a very good I discussion. went and shot your wedding scene and the blind. It's my blind wala favorite scene. moment. Yeah, I shot that You scene. I shot remember that. that was one of the first scenes I shot also. Okay. Because that character made the base of the story. Yeah, yeah. जिसका culmination कृष्ण को श्राप देना था. And for her to have that graph as an actor must have been amazing, and especially when you have a son like him. Just look at Duryodhan. I know. Just look at him. He just looks Duryodhan. But only looks That's like his problem. Duryodhan. That's his problem. No, but I on a friendly note, Arpit, you know, कैसा लग रहा है तुम्हें यार 10 साल हमारे हो गए एंड ये जर्नी हमें तो मालूम है हमारी भी एक स्टोरी रही है. 10 साल मतलब मुझे लगता है जैसा भी हम मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज की बात है मतलब ऐसा 10 साल ऐसा निकला लेकिन महाभारत इतना बड़ा हिट शो हो जाएगा मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं महाभारत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था. बिल्कुल काफ़ी टाइम से स्वास्तिक से फ़ोन आ रहे थे तो मैंने कहा मुझे नहीं करना. मैं साउथ में बिजी हूँ. फिर आपने बुलाया कि एक बार आओ अर्पित मिलो एक बार. फिर आपका जो मैंने सुन के ना वो देखा ना आपका जज्बा जुनून मुझे लगा कि यार नहीं यार कुछ तो है बात है. फिर उसके बाद में जो जर्नी शुरू हुई मेरी महाभारत की मतलब दुर्योधन जो किरदार जो आपने इसको बनाया जो मैंने निभाया उसको लोग अभी भी मुझे मतलब इतनी नफरत करते हैं. मतलब मुझे एज ए एक्टर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग इतनी नफरत करते हैं मुझे क्योंकि उस किरदार को मैंने बहुत अच्छे से निभाया. इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि क्योंकि महाभारत की स्टोरी में थॉट तो यही है ना कि अगर दुर्योधन को लगता था कि
उसके पिता का है जी, ये पूरी संपत्ति, बिकॉज वो उस माहौल में बड़ा हुआ था, वो उसकी सोच थी, उसको लगता था कि वो उसका बिलीफ है। जी। मुझे सर याद है आपने मुझे फर्स्ट टाइम कहा था कि मैंने कहा सर इसको कैसे कैसे मतलब इस किरदार को मैं कैसे करूँ, तो आपने बोला कि इसको एज ए हीरो प्ले करना, तू यू मत सोचना कि दुर्योधन विलन है, तो उसको एज ए हीरो प्ले कर कि तू ही दुर्योधन है और उसकी अगर तू होता तो क्या करता। तो मुझे लगा कि यार बिल्कुल सही है दुर्योधन, उसने 2-3 गलत काम किए, लेकिन अगर मुझे शुरू से बोला गया कि नहीं बेटा ये हस्तिनापुर तेरा है, हस्तिनापुर तेरा है, तो मेरे दिमाग में तो वही आ गया ना कि यार मैं यहाँ का राजा हूँ। अभी कोई 5 आते भाई आते बोलते कि नहीं बेटा ये बनेगा राजा। तो नहीं, सिंपल सी बात है, अगर मुझे भी ऐसा कुछ बोलेंगे अभी रियल लाइफ में भी, वो तो बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अगर एक मतलब फ्लैट के लिए भी मुझे बोलेंगे कि बेटा ये फ्लैट तेरा है, और 10 साल बाद बोलेंगे नहीं फ्लैट किसी और का है, तो वहां पर भी मैं गुस्सा करूंगा, लड़ाई भी करूंगा। तो मुझे लगता है कि दुर्योधन का गुस्सा, बस उसने गुस्से में काफी गलत काम किए, वो गलत है, बाकी काफी हद तक मेरी नेचर दुर्योधन से मिलती है। मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ ये चीज कि मुझे खलनायक है, लेकिन वो उसकी बुरी आदतें, लेकिन कुछ अच्छी आदतें भी है कि वो अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल, जो उसका लक्ष्य था ना, मुझे सिंहासन, उसका गोल बिल्कुल फोकस था कि मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन चाहिए। तो मुझे लगता है कि एज एक्टर मुझे भी अपना लक्ष्य पूरा मालूम है कि मुझे क्या बनना है। तो दुर्योधन की ये खूबी है कि बहुत पावरफुल एस्पेक्ट है ना ये इस कहानी का, कि वो बेसिकली यही कहता है कि आदमी को लगता है कि वो उसके पास उसके खानदान से जनरेशन से आ रही है, तो वो उसकी है। जी। और कहीं ना कहीं वो ये भी कहती है ये कहानी की जो सबसे केपेबल हो वो उसमें बैठे। जी तो ये जो एक रियल टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना ब्यूटीफुली रिटन है महाभारत में। और सर आज रेलेवेंट भी है क्योंकि इट इज एक्चुअली नेगेटिंग द नेपोटिज्म देन व्हाट वी टॉक नाउ, बिकॉज इट क्लियरली टॉक्स अबाउट कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी पे भी आते हैं जो वहां बैठे हैं कर्ण। उन्होंने एक और कैरेक्टर लिखा है जो ये है कर्ण, जिसके पास कैपेबिलिटी है बट डजंट गेट हिज ड्यू। एम कैसी रही तुम्हारी जर्नी 10 साल की? बहुत बढ़िया सर। मेरे ख्याल से हम आपस में मिले हैं तो फिर से ऐसा लग रहा है कि बस अभी की बात है, यादें वापस वहीं चली जाती हैं। और करते वक्त हम सब बहुत पर्सनली अटैच थे कैरेक्टर से, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं। जिस दुर्योधन की बातें सुनी अर्पित कैसे बोला कि मैं ही था, तो वही जज्बा सबका। मैं सौरभ को देखता था, मैंने एक ही बार देखा कि ये मिरर ऐसे करके ना, खुद को ऐसे करके प्रणाम करके शुरू करता था। मैं भी, हर एक्टर एक तरीका तो ढूंढता ना, मेक बिलीव वाली बात है, अपने आप को आप इल्यूजन में रखना है कि मैं वही हूँ। मैं भी जैसे सूरज को देखता था तो अगर मैं 1 सेकंड या 2 सेकंड देख सकता हूँ, मैं 3 सेकंड 4 सेकंड सोचता था कि फादर है, तो थोड़ा सा अपने आप को उस इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रूथफुली कैसे प्लेस करें। तो सब इतने जुड़े हुए थे और सबको सब वही नजर आते थे। फिर आप अवेलेबल थे रात के 2 बजे 3 बजे कॉल करने पे, आप कॉल उठाते थे, हाँ डिस्कशन होता था। और सबसे बड़ी बात है कि जितने पैशनेट आप थे वो सब पे ट्रांसलेट हुआ। उस दिन में मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज करने लग जाए तो फिर होता चला जाएगा, अगर नहीं करना है तो फिर जद्दोजहद होती है और उसी में आदमी अच्छा काम कर पाता है। तो इस तरह की मेंटल थॉट प्रोसेस तुमने अपने कैरेक्टर के साथ में यू केप्ट इट थ्रू स्टार्टिंग से एंड तक कि मैं कर्ण हूँ तो मेरी सोच ये रहेगी यू, और क्या क्या तैयारियां की तुमने? मुझे कर्ण को समझने में कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कर्ण बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। जैसे कहते हैं वर्ल्ड को 2% लोग रन कर रहे हैं, बाकी 98% क्या है, कर्णीय जूझ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए रिलेटेबली क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें। तो मुझे उससे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं भी जहां से आता हूँ मुंबई आके काम करना, लेकिन असली जद्दोजहद थी अब इनकी सुरक्षा करना है मुझे। अब अर्पित को मैं बोलूं मैं बचाऊंगा, तो मुझे तो था कि भाई गेन करो, खाओ, मसल बनाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, उस एस्पेक्ट पे। और आपको पता ही लास्ट में 1 महीने पहले मैं ज्वाइन हुआ था कास्ट, इनकी ट्रेनिंग भी हो रही थी, मैं 1-2 दिन गया था, तो मुझे भी वाज वेरी वेरी लेट, कोई कर्ण ही नहीं मिल रहे थे इतने साल से। लेकिन लिखा भी इतने अच्छे से गया था कैरेक्टर का आर्क। और सबसे बड़ी बात है कि वॉरियर साइड समझ में आता है जब उसका इनर लाइफ, इनर वर्ल्ड कैसा है, उसकी वल्नरेबिलिटी कैसी है, रिलेशनशिप राधा माँ और कुंती, दोनों माएँ हैं लेकिन दोनों से अलग इक्वेशन है। अर्जुन से इक्वेशन अलग है, लेकिन भीम सहदेव से थोड़ा अलग इक्वेशन है। तो सब दिख रहा था स्क्रिप्ट में, जब वो दिखता है तो वेरिएट कर पाते हो आप। कृष्ण की तैयारी करते हैं, व्हाट ऑल हैव यू प्रिपेयर्ड? तुमने क्या क्या तैयारी की खुद से, क्या कुछ चीजें की अपार्ट फ्रॉम कॉन्वर्सेशन, थॉट्स, डिस्कशंस हम कर रहे थे? Sir, I read many books. अच्छा, you read. I may not even remember the names of the books. Those many books I read, like from Palace to Illusion to Jaya to
गोरखपुर एक्सप्रेस की गीता. I read as much as I could. That was my preparation. Then 2010 में when we were shooting for pilot, उस टाइम पे भी I remember रजत कपूर सर की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी. तो डिक्शन से लेके मैनरिज्म से लेके हर चीज के ऊपर काम करने का टाइम भी था, पैशन भी था, और उसको आपका विजन भी मिला. तो तभी वो सब चीजें सही उस पे बैठी, आई थिंक. अब हमको होमवर्क देते थे, याद है कि कैरेक्टर का आप एक स्केच बना के लाओ एंड आई विल चेक. रिमेंबर वी यूज्ड टू राइट आवर स्केच के धृतराष्ट्र के रिलेशंस क्या क्या होते थे एंड देन यूज्ड टू चेक देम लाइक अ टीचर एंड यूज्ड टू गिव इट टू अस. दैट हेल्प्ड along with Rajit sir's guidance, Shahnaz Patel madam's guidance. I had the privilege of attending the classes every day for the next 8 months, including action training, horse riding, sword fighting. मुझे तो मेरे siblings चिढ़ाते हुए थे कि horse riding पर मुझे ऐसा कुछ सुना है मैंने कि तुम किसी लोगों से मिलने भी गए थे बात करने के लिए कि मैं आंखें कैसे यूज करूं. मैंने उस पे कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैंने सर ने बोला प्रिपरेशन करो, तो मैंने सबसे पहले तो आई बॉट अ बुक कॉल्ड सी राजगोपालाचारी की महाभारत. आई रेड दैट एंटायर बुक. आई एम नॉट अ रीडर, बट वो बुक में इतना कैरेक्टर से रिलेटेबिलिटी थी, ब्रिलियंट थी. पढ़ी है मैंने वो काफी हफ्ते तक मैंने वो पढ़ी. उसके बाद आई स्टार्टेड वाचिंग द अर्लियर वर्जन ऑफ महाभारत. सबसे पहले बी.आर. चोपड़ा's महाभारत, आई सॉ ऑनेस्ट. तो मैंने उस दौरान 1988 में जो महाभारत में धृतराष्ट्र बने थे गिरिजा शंकर, उनको चेज किया 3 महीने. आई रोट टू हिम ऑन फेसबुक, सर मुझे आपसे 5 मिनट मिलना है, आपसे इनपुट्स चाहिए. 3 महीने बाद वो यूएस से आए. ही गिव मी टाइम. Wow. आई सैट विद हिम फॉर 2 hours. उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज, अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी धृतराष्ट्र को, एंड ही इज अ थिएटर एक्टर. यस. तो उन्होंने अपनी इनपुट शेयर किया. आई स्टार्टेड नोटिंग देम डाउन. उन्होंने लाइव मुझे वहां पर कैफे में बैठे हुए हम लोग, एक अंधा राजा बिना कहीं देखे कैसे चलता है, उन्होंने चल के दिखाया. Amazing. He did all of that for me. I know. I remember that. तो वो was very inspiring for me at that time. फिर दूसरी प्रिपरेशन ये थी कि I went to blind schools, saw a little bit of the blind children as to exactly कैसे उनके eye pupils बहुत हिलते कभी-कभी just to move your one head from one point to the other, keeping your eyes still. Even that was an exercise that I used to do. आँख पे पट्टी बांध के घर पे चलता था मैं, ताकि मैं अपने हाथों से महसूस कर सकूं टेबल कहाँ है, सोफा कहाँ है. And that helped me because set हमने पर वो एक सीन लिखा था ना, वो कि धृतराष्ट्र अगर इतना डेस्परेटली थ्रोन चाहता है जी, तो वो अपने कदम से तो माप लिया अपने होगा. बाकी सेंसेस को इतना शार्प बना लेगा. हाँ, कि वो अपने कदमों से नाप Exactly. लिया होगा कितने स्टेप पे थ्रोन है. Exactly. वैसा हमने एक सीन किया है. एंड इनफैक्ट व्हाट वाज चैलेंजिंग वाज कि सीढ़ियां बिना नीचे देखे चढ़ते जाना है ऊपर तक, और उतने ही स्पीड से नीचे आना है बहुत जरूरी विदाउट सीइंग डाउन. तो मैं अपने मन में खाली भगवान का नाम लेकर जाता था कि भाई मेरे पैर सब जा रहे कि नहीं. क्योंकि राज्याभिषेक के टाइम पे जब विदुर प्रश्न उठाते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर ये इतना प्यार करता था अपने थ्रोन से. इतना प्यार, हम सबको तो मालूम है कितना. अब वो हस्तिनापुर का थ्रोन ऐसा लगता था कि अगर वो सेट में घुसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वही वहां बैठा. यही ऐसा आदमी था जिसकी मतलब बाकी सबको ग्रुप में सब एक दूसरे से बात करते थे. यही सिंगल मैन पार्टी थी, ऐसा अकेली पार्टी थी इसके ऊपर, अकेला मतलब किसी को इसका मतलब नहीं, किसी से इसको मतलब नहीं. वो स्क्रिप्ट आएगी लेके भाग जाएगा. बट आई थिंक स्क्रिप्ट लेके जाने का आइडिया इसलिए था बिकॉज आप जब महाभारत शुरू कर रहे थे उस टाइम पे मीर जी से मैंने कम से कम 25 एपिसोड्स के डायलॉग मंगवा लिए थे अपने पास. तो मैं आई थॉट मेरे जो ये वर्कशॉप्स मैंने किए ना, उसमें मैंने एक चीज सीखी, मेक द स्क्रिप्ट योर सेकंड स्किन. अगर आप डायलॉग्स याद है, आपको जुबानी याद है, तो आप उसको कैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं हंसते खेलते हुए. दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज दैट वाज टॉट टू अस. तो इसीलिए जब मैं सेट पे आता भी था तो आई यूज्ड टू कम विद अ डिफरेंट ज़ील एंड अ कॉन्फिडेंस कि मेरे को लाइनें याद है मेरी. अब उसको बोलने के तरीके जैसा मेरा डायरेक्टर बोलेंगे मुझे वैसा कर लूंगा. इनफैक्ट हमारे में कॉम्पिटिशंस होते थे जब पूरा राज दरबार भरा होता था, द्रोणाचार्य जी, भीष्म वगैरह, तो हमारे में कॉम्पिटिशन इस बात का होता था कि उसकी लाइन खत्म होने से पहले काट दो उसको और अपना शुरू करो. सो वी यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दोस गिमिक्स. तो स्पेशली बीइंग निसार खान जैसे, ही इज अ वेरी सीनियर थिएटर एक्टर हु डिड द्रोणाचार्य, तो उनसे सीखने को मिला. और ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत काम आए, व्हिच इज व्हाई आज 10 साल हो गए हैं. बट इवन इफ आई डू, बिकॉज धृतराष्ट्र एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर आप देखोगे तो अगर मैं सोचता था कि क्यों उनको ब्लाइंड लिखा गया जी, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड राइटिंग एनी कैरेक्टर ब्लाइंड. अगर मैं एकदम एक कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बात करूँ तो और कहीं ना कहीं ये भी लिखा है कि एंड में जाकर वो अपने हाथों से भीम को क्रश कर देते. तो लोहे का पुतला इतना पावर था उस एज में, जिस एज में वो भीम को क्रश कर सकते. तो जब ये इंसान यंग होगा तो कैसा होगा.
Absolutely. But sir, it reminds me of that one particular scene I need to mention because it's related to him. वो शांति प्रस्ताव के बाद विराट स्वरूप के बाद कृष्णा को आपने दिखाया था कि दुर्योधन sees every character in Krishna, right? So I was playing different Bhishma Pitama, Dronacharya, so many others. And उस सब में I was there in everybody's get up for few moments. मतलब खाली एक बस मेरे को एक लाइन बोलनी थी, that's it. हमारे वो सीक्वेंस का हाँ, वो पूरा सीक्वेंस का जो पार्ट था उसमें मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट करना वाज हिज कैरेक्टर. सबसे इवन फॉर दैट मोमेंट सबसे डिफिकल्ट बिकॉज एक तो ऑब्वियसली मैंने कोई वो ब्लाइंड का जैसे इसने इतना सारा वो किया वो सब मैंने नहीं किया था, कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, वो तो एकदम से मेरे पास आ गया था. आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. बट टू नॉट सी right which is in front of you and to be convincing about it even for a single line is so damn difficult and I feel the same for her also कि और वो तो पट्टी बांध लेना एकदम blackout हो जाना और उसमें हर एक चीज अपना moments everything क्या हो रहा है you don't know because when the eyes are open you can still feel the physicality around but when it is covered for her also for that matter I think these two characters are the most go for the woman because वो तो धृतराष्ट्र का कैरेक्टर तो जन्म से ब्लाइंड, ठीक है, तो वो चाह के भी नहीं देख सकते, तो पट्टी बांधी है खुद के मन से. That is why they have given it so much power that when she removes it and whoever she sees, वो वज्र का बन जाएगा. The connection that is there in the story. तो धृतराष्ट्र को ब्लाइंड शायद इसलिए लिखा गया है कि अपने बेटे के प्यार इतना प्यार करता था अपने बेटे, तो उसका इफ यू सी द लव फॉर दुर्योधन इज वेयर हिज वीकनेस. तो वहीं से आया होगा प्यार में अंधे हो जाना. इसीलिए सही बात. और इसी तरीके से हमने धृतराष्ट्र को दिखाया कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी था कि मेरे भाई के बच्चे एट सर्टेन की पोजीशन, उसके अंदर एक अलग वेरी ह्यूमन क्वालिटी भी थी. तो ऐसा नहीं था वो उसमें और दुर्योधन में डिफरेंस क्या था, वो यही था कि धृतराष्ट्र हैड सम इमोशंस बियॉन्ड द पॉइंट and he didn't want to give anything. सुई बराबर नोक की जमीन भी नहीं दूं. करेक्ट. नहीं, मुझे क्या लगता है सर, सबसे बड़ी बात है एक शो की कास्टिंग. आप एक शो में कोई कास्ट करता ना एक हीरो हीरोइन को तो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने इसमें जितने भी कास्ट किए 20-25 लोगों को कास्ट किया आपने और सारे एकदम परफेक्ट है. मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि यार नहीं यार सब इसी के लिए बना है. तो वो सबसे बढ़िया मुझे आपको मुझसे काफी लोग पहले पूछते थे कि सर वो पुरानी महाभारत इतनी अच्छी तो आप क्या कर लोगे, मतलब क्या आपकी महाभारत है. मैंने कहा भाई 83 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसका कपिल देव कैप्टन था. 2011 में जब वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया तो उसका धोनी कैप्टन था. तो दोनों का अलग अलग था, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का अलग चीजें. तो हमारा भी वीएफएक्स अलग है, हमारे एक्टर्स अलग है, हमारा सब सोच अलग है. तो मैंने उनको ये जवाब दिया. और आज आयरनी है, आज वो हैदराबाद जाते हैं तो उनको सिर्फ दुर्योधन के नाम से बुलाते हैं लोग. अभी मेरे पास में कमेंट आया था 10 दिन पहले कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ महाभारत देखते थे, हमको दुर्योधन से इतनी नफरत हुई ना, मतलब बोला कि कितना खराब इंसान है. और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि दुर्योधन जब हुआ होगा मतलब वास्तव में तो ऐसा ही होगा, वो मतलब इसका रीबर्थ हुआ है. ऐसे कमेंट भी सर आए मेरे पास. हाँ इसलिए बता रहा हूँ, वो कमेंट 10 दिन पहले आया मेरे पास में, उसका रीबर्थ हुआ है दुर्योधन. तो मुझे लगता है कि सर ये किरदार है ना, जहाँ तक भले अभी कितना खराब कैसे मुझे मालूम नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये किरदार मेरे लिए ही बना है. और इतना मना करने के, क्योंकि सर टीवी में आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप किसी को अगर मैं मना करूँ तो आपको मालूम 10 लोग खड़े पीछे, लाखों लोग खड़े हैं कि सब किरदार करने के लिए. लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे भाग्य में लिखा था. और अगर मैं अभी बोलता हूँ कि अगर ये नहीं करता ना तो मैं अपने आप को मतलब बहुत अनलकी फील करता, क्योंकि इतना बड़ा शो. अभी भी बोलता हूँ मैं लाइफ में कितना भी बड़ा काम कर लूँ लेकिन महाभारत मेरे लिए हमेशा फर्स्ट रहेगा, दुर्योधन फर्स्ट रहेगा. सीरियसली मैं हमेशा हर इंटरव्यू बोलता मेरे. यार जब तुम जितनी चीजें कर रही थी, कृष्ण से बात करना, ये दुर्योधन वाला, तो तुम्हारा खुद का कुछ थॉट एट सच अ यंग एज यू वर डूइंग, तो उसका कोई इतनी बड़ी चीजें कर रही हो, उसका कोई इफेक्ट तुम्हारे पर्सनल लाइफ में हुआ है किसी तरीके से? So I'll tell you something. Whenever I was doing the lines, this is a very funny story. So वो लेबर पेन चल रहा था ना गांधारी का, तो एक शॉट है जिसमें दिखा रहे कि डिलीवरी होने वाली है. तो जो लेडी मेरे पास में थी, जो मेरी दाई बनी थी या जो भी है, तो मैं उनको वो शी वॉज ओल्डर देन मी, तो आई आस्क्ड हर कैसा पेन होता है. I did that while before the shot. I was like, कैसा पेन होता है, कैसा लगता है, मतलब वो कैसा फीलिंग आता है, आर यू अ मदर? एंड शी एक्सप्लेन्ड इट टू मी, शी टोल्ड मी एवरीथिंग, and instantly I portrayed that. So I had moments like these. I was taking help from each and everybody where I was not able to understand. There was this another scene जहाँ पे जब
मेरे पुत्र उन लोग का देहांत होता जा रहा है, एक एक दिया बुझता जा रहा है. So there is a shot where I'm crying. So I was taking help from my directors because you can't. There is today I understand that अलग अलग तरह से कैसे रोते हैं, but then I had only one emotion as a kid and I knew only one way of crying. So everybody in my journey has helped me and I have grown a lot as an actor in that journey and as a person. I mean, when I was doing माता पुत्र का सीन, तो मैं एक्चुअली इमेजिन कर रही थी, मैं तो बच्ची हूँ लेकिन मैं इमेजिन कर रही थी कि बाय चांस अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उससे कैसे बात करती, तो मैं इसको अपने बच्चे की तरह ही देख रही थी. उस टाइम मुझे बिल्कुल इट इज एनर्जी, आई टोटली बिलीव इट इज एनर्जी एंड डिवाइन वाज देयर विद ऑल ऑफ अस. वो नहीं फील होता था मुझे कि ये बड़ा मैं छोटी, मुझे लगता था ये मेरा बच्चा ही और मुझे इसे संभालना है. एंड दैट सीन वेयर आई वाज डूइंग विद कृष्णा, आई स्टिल टेल हिम टिल डेट, आई विश मुझे और मौके मिले होते आपके साथ शूट करने के लिए. वो लास्ट डे आई वाज नॉट माई सेल्फ, आई वाज नॉट एट ऑल. आई स्टिल डोंट रिमेम्बर व्हाट आई डिड. आई सी माई सेल्फ ऑन द कैमरा एंड आई एम लाइक, ओह ये मैं हूँ. There was some different energy. I had some different passion. So when I got selected for Gandhari ना, मेरा फोकस ये था, ये श्राप वाला सीन, ये तो मतलब मुझे करना है. और वो जिस दिन आया, मैं I was like 4 पेज का था कुछ, मैंने पूरा लर्न किया अच्छे से and I was prepared and I didn't know how will I react when Krishna will talk to me, but oh my God, I was crying in the blindfold. I was crying so much because I was like, I am surrendering myself to you. I couldn't see his eyes, but I could feel every word he was telling me. So that was done, that performance was done because of you. So Absolutely. Yeah, I can just keep on and on about my journey. आप ये पूछिए कि कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगा बाद में, खत्म होने के बाद. तेरे को क्योंकि मुझे You are in character. नहीं, I'm not in the character anymore. Sir, he is in character. You tell me, is he in character or no? I'll tell you a very serious story. I tell you how I'm telling you this. शो खत्म होने के बाद शहीद जवाब देगी. पूछेगा नर्सेस इसका जवाब शहीद ये क्या पूछ रही है, इसका जवाब जरा प्लीज दीजिए. आपने क्या बोला? ये इन्होंने अच्छा. मैंने क्या बोला मैंने? बोलो. इतना टाइम लगा ही नहीं. कैरेक्टर से बाहर आना. हाँ, तो मैं इसके पीछे एक स्टोरी ये है, तू बोल रहे तो यार. नो बट ऑन अ सीरियस नोट, जब शो खत्म हुआ 2 साल उसमें इतने घुसे हुए थे, अब बाहर निकलने का नाम नहीं. अब हर जगह मुझे वो बैठने की आदत भी वैसी रही. तो मैं बोला यार ये धृतराज से निकलना पड़ेगा वरना आगे करियर में और काम करना है. ऐसे भाई आई लिसन टू दिस. मैंने सोचा कि यार ये माइथो जोन से निकलना पड़ेगा. लेट्स ट्राई अ सास बहू ड्रामा. आई वेंट टू एन ऑडिशन. सिंपल लाइन थी, प्रिया तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. इतना फास्ट बोलना है. प्रिया आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, हम आपसे अत्यधिक प्रेम करने लग गए और हाथ इधर है. तो ऑडिशन में कट हाथ फ्रैक्चर हुआ है. उन्होंने पीछे को स्टोल पकड़ा क्या, बेबी स्टोल की आदत पड़ गई थी. So it took me a year to get out of it finally, and then that's what I'm saying. शहीद, Yes, sir. for you, वो जो इमोशनल जर्नी हम देख रहे थे, for you as a character, जो आप प्ले कर रहे थे, 1-1.5 साल तुमने मेहनत भी की, अपने हर एस्पेक्ट पे काम किया, बट एज एन इमोशन टू प्ले अर्जुन, वो इमोशन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था. Emotion back of the mind. See, as you said, पहले तो अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है to the script, to the people who have believed in you that you got this opportunity. दूसरी चीज ये थी कि I wanted to be that person जिसके थ्रू लोग अपने सवाल पूछ पाए. एक आम सिंपल इंसान कि उनको अपने सवालों के जवाब मिले. जितना रियलिस्टिक, जितना नॉर्मल, जितना रिलेटेबल मैं उसे बना सकता था, मैंने कोशिश की. मतलब सीन्स भी मुझे याद है पहले तो नॉर्मल डायलॉग्स बोलना भी मुश्किल हो जाता था. और एक ऐसा टाइम आ गया था जब हम थोड़ा इम्प्रोवाइज करने लगे. मुझे अभी भी याद है जब हम अज्ञातवास में थे 5 भाई, तो उसके काफी सीन्स इम्प्रोवाइज करके, कुछ अलग करके, कुछ थोड़ा बहुत हम मस्ती मजाक भी कर लेते थे उन सीन्स में, जो बहुत नेचुरल लगा, जिससे लोग आई गेस रिलेट कर पाए. बट जो कोर उसका यही था कि ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सीखना है. पर अर्जुन का जो इमोशन था, इमोशन क्वेश्चन की बात कर रहे हो. इमोशनल क्वेश्चन ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. See, I think I'm a very emotional person. करेक्ट. It's within. Like, I don't show it maybe. उसको बस थोड़ा सा पोक करने की जरूरत होती है, वो पूरा बाहर आ जाता है. Like, मेरा भाई तो बोलता है तू एकदम ऐसा, मतलब
वो इमोशन में जाने के लिए तुझे 2 सेकंड नहीं लगते बिकॉज इट्स देयर। यू वर्क सो हार्ड अहम ऑन योर रोल। अभी तक इतने सालों में ऐसे इंस्टेंसेस कभी आए कि यार महाभारत पे जिस तरह से मैंने काम किया अब उसका लोगों को अच्छा लग रहा है या अब लोग मुझे देख रहे हैं, हाउ पीपल अप्रिशिएटेड यू? ऐसा कुछ सरप्राइजिंग चीजें या अच्छी चीजें क्या हैव यू एक्सपीरियंस्ड आफ्टर? टेलीविजन में आपने आदत खराब कर दी। इतने अच्छे से एक तो लिखा हुआ था सारा कुछ, करेक्ट मोटिवेशन जस्टिफिकेशन का चीजें आती थी और आंसर मिलते थे। तो आदत हो गई कि अच्छा सोचने, मतलब कहने का मतलब कि एक टेम्पलेट की तरह काम करने लगा। एज एन एक्टर इट हेल्प मी अ लॉट टू फाइंड करेक्ट क्वेश्चंस और उस वर्ल्ड बनाने के लिए उसमें दिख रहा था। बाकी प्रोजेक्ट में तो सीरियल में कहाँ दिखता, आपसे ही पूछता था तो मतलब मालूम पड़ा माँ को आप सोच रहे हो, मेरी माँ नहीं, अचानक माँ आ जाती है। चीजें बदलती हैं टेलीविजन में आमतौर पे, लेकिन महाभारत में इतना सब कुछ सटीक था तो टेम्पलेट आगे तो यूज करना बहुत मुश्किल हुआ कहीं भी। लेकिन उस प्रिपरेशन के दौरान आपको एक पूरा कैरेक्टराइजेशन कैसे बैक स्टोरी से लेकर उसको एग्जीक्यूशन पे कहाँ जा सकते हो, कैसे रिलेशनशिप सबके साथ हो सकता है, तो एक टेम्पलेट की तरह मुझे बहुत हेल्प किया। बाकी आगे मैंने जो भी काम किया तो हाँ, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई गेस महाभारत करने के बाद कोई और प्रोजेक्ट मुश्किल लगा नहीं मुझे। ये चीज जरूर हुई कि वो मतलब वो हद थी अपनी। उसके बाद सब इतना आसान लगा कि ये क्या है, अब आओ कपड़े पहनो कर लो शूट। समझो कि अगर कोई ऐसा जैकेट पहन के कंप्लेन करा कि मुझे पसीने आ रहे हैं यार, वहां पे हमने लोहे की चेन्स पहनी हुई है, छप गई थी ज्वेलरी पूरी यहाँ से अंदर पिघल के बॉडी पे गिरता था जब आउटडोर शूट करते थे तो लिटरली पिघल के बॉडी पे गिरता था। कहाँ कट लगे वो सुबह नहाते हुए पता चलता था कि कहाँ क्या चोट लगी है। कब एक्शन में कितने बार घोड़े से गिरे? हाँ, उसके बाद आप क्या कंप्लेन करोगे? या वंस हाँ, मेरे घोड़े से मेरी अच्छी दोस्ती थी। अब हमें समझ आता है कि 12 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है, उनको थोड़ी समझ में आता है। बस हो गया, चल। ऐसा कोई फेवरेट सीन है तुम्हारा दुर्योधन? जब सर द्रौपदी मुझे बोलते हैं अंधे का पुत्र अंधा, और जब मैं वापस आता हूँ अपने और पूरा वो सीन, मतलब मुझे लगता है कि वो सीन जैसे अभी आपने बताया ना कि जब नहीं जब ऐसे गांधारी ने बताया कि लास्ट वाला सीन जब आप कृष्ण के साथ में, तो पता नहीं क्या हो गया था आपको, तो उस सीन में सर मुझे पता नहीं सीरियसली मुझे क्या हो गया था। मतलब इतनी चारों तरफ आग थी, सब कुछ था, मेरे ऊपर कुछ गिरा भी था यहाँ पर, लेकिन कुछ फील नहीं हुआ मुझे। वास्तव में दर्द था कि मुझे अंधा कैसे बोल दिया, मतलब वो चीज कि सबके सामने बोलता है कि अपने शस्त्र मतलब दो, मतलब ये एक फील था, तो वो मेरा फेवरेट सीन था सर। आई थिंक जो इंट्रोडक्शन सीन भी था, जो आपने इसको बात कही थी, पूरे 5 पांडव एक तरफ और तू एक तरफ, वो बहुत लोगों ने भी कही थी। ही एक्चुअली कुड डू दैट, मैनेज दैट। इतने 5 पांडव जो थे आपने इकट्ठे किए थे, उनके सामने ही अकेला स्टैंड ले रहा था और दिखा वो, और पहले एपिसोड से इसको इतनी अप्रिसिएशन मिली आई गेस। बिल्कुल, मतलब पहली बार किसी सर विलन को इतना प्यार मिला। मेरा पैसा तो वही वसूल गया। लेकिन सर ये मुझे हमेशा बोलता था कि वो लोग कैसे पांचों सब एक तरफ में हैं, वो लोग तो मेन होंगे पांडव, दुर्योधन क्या करेगा। लेकिन सर एक बात मेरे दिमाग में हमेशा थी, बोला कि तुम सोचो तुम अकेले हो, that's a good way of looking at it. कृष्ण की जरूरत पड़ी, उसके अलावा ये पड़ा हराने के लिए तुमको, बात तो सही हो गए। विलन का कैरेक्टर इसने विलन का कैरेक्टर प्ले किया। बहुत से लोग उसको एज अ विलन एज नफरत करते होंगे, लेकिन ये इंसान उतना ही पॉजिटिव और हीरो वाला इंसान है। ही इज सुपर्ब एज अ पर्सन। मैं जरूर बोलता था हमेशा कि सर अभी जब भी बात होती है कि सर कभी हीरो बना दो सर मुझे भी, तू रियल लाइफ में इतना सही आदमी हो सर, जैसे तू स्क्रीन पे आता ना तो बोला कितने तू विलन ही ठीक है। कितनी बार बोला मैंने, कितनी बार बोला ये चीज में। तुम्हारे सारे सीन होते थे किसके साथ मोस्टली? सबसे ज्यादा सीन्स तो मेरे शायद प्रणीत से ही हुए हैं और दुर्योधन के साथ ही हुए हैं। पर प्रणीत के साथ प्रॉब्लम क्या था? कोई प्रॉब्लम कभी नहीं थी मेरी, किसी के साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं होता, ऐसे पूछ रहा हूँ, नॉर्मली होते हैं ना कुछ। मेरे किसी एक्टर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई वाज सो इंग्रॉस्ड इन द सबकी प्रॉब्लम मेरे साथ में थी। सबकी प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती है, मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। ओह सॉरी सर, मैं गलत क्वेश्चन आप रिया, आपकी इनसे आपकी क्या प्रॉब्लम इसके साथ थी। मैंने गलत क्वेश्चन पूछा। रिया आपकी इनसे क्या So प्रणीत अभी आया नहीं यहाँ पे, but we all agree to this. I think he was brilliant as Shakuni. Of course, He was
ब्रिलियंट। और उसने कितनी मेहनत, आई रिमेम्बर यू टेलिंग ऑल ऑफ अस कि वो दांत कभी काले करके आ जाता था, कभी आंख बंद करने वाला, वो उसने बहुत सारी चीजें। मतलब प्रणीत का मतलब सच अ फैबुलस एक्टर, वो अपना पहला लुक टेस्ट उसने मतलब जो सीन किया फाइनली, तो मैंने उसको ब्रीफ किया था कि दैट इज योर स्टोरी बिकॉज इमेजिन इट हैज हैपेंड His story, हाँ। सिस्टर, बिकॉज दैट इज हिज स्टोरी, इट इज ट्रू। तो मैं उसको जो उसकी स्टोरी है ब्रीफ किया, तो उसने पूरा टेक कंप्लीटली लाइक वन हीरो कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं हस्तिना को ऐसा करूंगा। तो फिर मैंने उसको समझाया कि दैट आप विलेन हो, इमेजिन इट हैपेंड टू गब्बर सिंह's लाइफ, देन हाउ वुड ही डू इट? बिकॉज जरूरी नहीं है ना कि आप कैसे इंसान हो, सबके साथ गलत चीजें होती हैं, और जब चीजें होती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन हो, you know? तो उसके बाद जब वो उसके अंदर घुसा, तो एक रात को मैं एडिट कर रहा था कुछ, वो सडनली आया कि नॉक करके एडिट रूम के अंदर, छोटी सी जगह, 5 मिनट है, बोला हाँ, बैठ गया साथ में। उसने बोला मैंने ऐसे किया है, सडनली आंख बंद कर ली उसने। हाँ, तो मैंने सोचा क्या, मैंने अरे बहुत अच्छा है, फिर से करो, हाँ, बात करते करते कर सकते हो। फिर हम लोग बाहर चले गए, फिर हम लोगों ने बाहर उसने दिखाया ऐसे ऐसे ये कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये पुट इन दैट लेट्स जस्ट वर्ड एंड डू इट। कमाल। आपने हम सब कैरेक्टर्स को एक एक वर्क बनाने के लिए कहा था, अपनी एक ऐसी चीज, कैरेक्टर की एक ऐसी आदत, जैसे शकुनी ने अपना एक आंख बंद करने वाला बनाया जब प्रपंच कर रहा है, जैसे मैंने बनाया था अपना कि जब भी इसे गुस्सा आया है तो अपने चुपचाप से आंखें ऊपर कर लेता था ये बात करते करते। तो वैसे हर कैरेक्टर का आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक क्वर्क बनाने के लिए कहा था, दैट वर्कड वंडरफुल व्हेन स्पेशली इन दोस लाइंस वेयर वी हैड टू मेक एन इम्पैक्ट। प्रणीत की बात हो रही क्लोजअप में, हम में से कोई भी क्लोज में क्या करेगा, हमारा क्लोज लगा, रिएक्शन कितने देंगे, ऐसे देंगे, गुस्सा करेंगे। प्रणीत का देखिए क्लोज लगाया वो he is really good. और फिर ये मतलब उसका कैमरा ऑन करके ना वो 2 मिनट 3 मिनट तक लगातार खाली रिएक्शन दे सकता। तो he played himself so well, utilized everything so well. वो कमाल, वॉक ऊपर से ले रहा तो वॉक में ऐसे ऐसे। How was your journey with Anu? अनूप इतना डेडिकेटेड और इतना कमिटेड गाया था कि इसकी वजह से मुझे सेट पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके जाना पड़ता था, ताकि फिर मुझे यहाँ से नहीं सुनने मिल जाएगी लड़ने क्या तुमने। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला मैंने, कभी नहीं बोला। Really बोला? Yeah. You were only. तू किरदार में था भी, तुझे पता नहीं। बट अभी तो मारे देखो याद नहीं। Siddharth sir is asking me this because there was this one time when I deeply care for you, but there was this one time when I was very angry on you. Okay. So we were shooting some promo and you were supposed to throw जो jewelry box होता है. हाँ. Okay, and Correct. and you threw the jewelry box को यहाँ से जाना था, ठीक है? और तुमने जितनी 2 बार फेंका शायद, और दोनों बार मेरे हाथ में लगा बहुत तेज। अब अंधा था तो होगा ना, तो नहीं, listen यार। Sorry. मैं सिर्फ एक और सुना, अभी शहर ने भी बोला कि अर्पित यार, जब भी मैं तुम्हारा सीन देखता था ना तो पिताश्री के साथ में, तो ऐसा ऐसा करके ऐसा अभी बोला ऐसे तो नाक में नहीं कभी नहीं हुआ ये। ये शहर की ऑब्जर्वेशन हो सकती है। नहीं, लेकिन ये है कि भाई इसका आपने गोल्ड की अंगूठी और ये ऐसा पकड़ता था। मेरा फेस जब पकड़ता ना एक्चुअली निशान पड़ जाते थे मुझे। दूर है भाई। डेडिकेशन है यार, वो और कुछ नहीं। अच्छा, मेरा सीन तभी हुआ जब ये सिंहासन पे था और मैं नीचे था। अरे सर, मैं ऐसा होता था, बार-बार करता था, मैं कि आप दूर से बात करें। पिताजी थे यार। किरदार में दो। मतलब मुझे क्या पता, अरे मेरे को वो चीज को अगर मेरे को नजदीक लेना मेरे बच्चे को, तो गाल पे हाथ लगेगा। कंधे से गाल पे जाने का जो है वो चुभा तो चुभा मुझे। पर मुझे लगा 2 बार, फिर उसने क्या किया, कंप्लेन एक सेकंड प्रणीत के साथ ऐसे किया वही भड़क गया। तो उसकी आंख देखो।
मुझे मैंने कहा भाई मुझे हेलमेट दो। जब वो वही डंडे का सीन फेंकना करती थी, उसके बाद एक तलवार फेंकने का भी कहा। And I was like, Anu, please spare my child. तलवार मत मार। इसका प्रॉब्लम क्या था कि यार इसको कुछ भी तो कि ये सीधा मेरे पे ही फेंक देगा। तो मैं इसको बोलता था इसको दिख नहीं रहा ना, ये वो मूड में है, तो थोड़ा ऐसे कर लेना, मतलब मैं कैसे भी करूँ मुझे। सर मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम नहीं, शकुनी का बात था ना, अभी शकुनी को ऐसा है, उसको आदत थी हमेशा कि मैं खड़ा हूँ तो आगे आगे आएगा बिल्कुल, जो भी होगा वो ऐसा आ जाएगा, और किसी हर सीन में उसकी आदत थी कि आगे आ जाएगा। तो बाद में मैं कहा ठीक है कर रहा है मामा है ठीक है, बाद में क्या, बाद में खींच के मैं कहा मामा श्री। फिर समझ गया कि अर्पित भी समझ गया। और एक बात और होती थी ना क्लोज में, जैसे हाँ इसने खूब बोला ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उधर से प्रणीत धीरे से मतलब सब मैंने बोला है तो खाली बोल रहा है, तो अर्पित बोल नहीं मामा अब नहीं मामा, अब नहीं मामा, अब नहीं। और अपना तो कुछ नहीं, अपन देख रहे हैं दोनों को क्या चल रहा है। कमाल है। You know, Saurabh, when you met Karan, तो उसके साथ कैसा इंटरेक्शन था? First thing I think I noticed about him was his voice. मुझे उसकी आवाज बड़ी अच्छी लगी थी। आई थिंक इंटेंसिटी, हाँ। और जब फर्स्ट डे जब मैंने इनको देखा था, जब इनका सीन आया था, तो आई रिमेम्बर आई कॉल्ड हिम आल्सो, एंड बहुत ही एकदम परफेक्ट कर्ण था, मतलब इन टोटालिटी, मतलब वो मैच्योर्ड भी है, बैलेंस्ड भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर एक वो अंदर से वो भी है कि मैं वहां क्यों नहीं हूँ जहां मैं हो सकता हूँ, वो एंग्विश भी है, एवरीथिंग वाज देयर। तो आई थिंक ही वाज सुपर एज कर्ण। तो ये जो कर्ण और अर्जुन का जो मेन एक कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत जगह बातें होती है ना, हम कभी पढ़ते हैं सुनते हैं कि कर्ण और अर्जुन में कौन बेटर है, कोई बोलता है कर्ण बेटर है, कोई बोलता है अर्जुन बेटर है, यू नो। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है सर ये। You know, and when you met Arjun, उनको So as actor आप पूछो, as character? as people, as character, when you were doing a scene with them as performers, what difference did you see any difference between both them as actors, as the characters that they are playing? मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे आवाज बहुत अच्छी लगी, और मुझे एकदम लगा कि कर्ण एकदम सही सुर पकड़ा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन। दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ हिम। विद अर्जुन बिकॉज हमने जब वर्कशॉप की थी पहले, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं सिलेक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे अर्जुन वाज समबडी एल्स वाज प्लेइंग, रिमेंबर, समबडी एल्स वाज देयर, हाँ कोई और था, तो मेरे उसके साथ थोड़ा ट्यूनिंग बैठा हुआ था, एंड इमीडिएटली ही केम ऑन बोर्ड। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को थोड़ा टाइम लगा एक्सेप्ट करने के लिए। It took some time. As a person, as a bond between two actors, that was all great. But as Arjun, I took some time वो open up होने में. But the best part about him was his, I think I can say, purity. वो एकदम pure emotion के साथ जो वो अर्जुन उसने play किया ना, like he was just there with open mind, wanting to learn everything, wanted to accept everything, whatever the Krishna in the character was saying. All the time, you know, and confused also. So that emotion of confusion, wanting to accept things, wanting to surrender, but still taking time to surrender in the initial phases, all those things, I think fit so very well with the character that he played. जब आप कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन को देखते हो, how were you thinking of working on your character जब आप हर दिन कर रहे थे? Because मेरे दिमाग में हमेशा ये डिफरेंस आता था ना कि अर्जुन बेटर है कि कर्ण बेटर है। हम तो कहानी कह रहे हैं, तो हम इसे कैसे प्रेजेंट करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है? You know, always what I used to feel is that Karan always wanted to become, you know, the best, okay, and he wanted to prove, because उसको कभी वो मिला नहीं कि उसकी जर्नी में क्योंकि टैलेंट में कहीं पे भी कमी नहीं थी। It was about the opportunity, you know, एक प्लेटफॉर्म मिले मुझे परफॉर्म करने के लिए, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। Was such a great thing to do. And there was Arjun who had somebody who had everything. When he has come in, उसको best training मिली है, उसको best education मिला है, उसको completely बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो इन कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा? कर्ण के अंदर जो एंग्स्ट थी, जो एंग्स्ट आपने स्क्रीन पे लेके आए, you know, which reflects a lot of thought into कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इस तरह का एक कैरेक्टर। और एक कैरेक्टर जो सब कुछ में बहुत ही अच्छा है, वो किसी से compete ही नहीं कर रहा है। So the difference that was very important for us to get on screen was the fact that कि ये कर्ण और अर्जुन है, जहाँ
कर्ण चाहता है कि वो बेस्ट बने, अर्जुन को डिफीट करेगा तो बेस्ट बन जाएगा, और जहाँ अर्जुन है जो कर्ण से लड़ना ही नहीं चाहता, बिकॉज जब आप कृष्ण से मिलते हो, वो लास्ट में कृष्ण वाला सीन था, बिफोर यू आर किल्ड एंड व्हेन यू हैड टू किल हिम, you know, remember that particular point? Of course. Important point in the story of Mahabharata, right? वो वाला I scene remember pulling the Pratyancha, and in that moment, I'm thinking about this is Karn. you know, I am not supposed to do this right now, but I have to do this. I'm screaming, I'm crying, and I'm shooting the arrow as well. And he's taking it with a smile. I mean, that scene was something else. Yeah. सो इक्वेशन वैसा ही, जैसा एक तो जैसी स्क्रिप्ट आती है उसमें गाइडलाइंस हो वही गाइड कर रही होती है आपको, जस्ट दैट कहीं ना कहीं आपको अपना पर्सनल सेल्फ इन्वेस्ट करना पड़ता है एज एन एक्टर, तभी वो कैरेक्टर एक्टर का ब्रिज गैप होगा। तो पर्सनल बनाने के लिए आपको रीजंस ढूंढने पड़ते हैं। तो मैं अर्जुन को देखता था, लगता था इसी से तो भिड़ना ही है, बाकी तो भीम, सहदेव, नकुल मेरे लिए। एक सीन याद है जो उतना बड़ा सीन नहीं था, लेकिन इंद्रप्रस्थ में शायद आते हैं और पांडव सब कुंती, माता कुंती से मिल रहे हैं और मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी वहां होना चाहिए था। तो इसमें इतना ब्यूटीफुल था कि बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो कि अनसेड, या जब फीट वॉश करने का मुझे लगता था यार ये थोड़ी करवाना, इससे लड़ना है मुझे, पैर कहाँ धुलवा रहे हो। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे थे जहां पे ये स्कोप भी था कि ह्यूमन साइड निकल के आए, लेकिन जब लड़ाई के लिए सिर्फ यही था कि इसी से भिड़ना है, बाकी कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे सीन याद है, ये कह रहे थे कि मुझे तेरी आंखों में इतना देखना पड़ता, मैंने अपनी हीरोइन की आंखों में नहीं देखा। वो चक्का फंस जाता है तो फंसता है, स्माइल क्यूटली, एंड वी आर लुकिंग एट ईच अदर एंड सर इज लाइक, डायरेक्टर सर होल्ड होल्ड, और हम देख रहे हैं एक दूसरे की आंखों में। what were you feeling, Shahid, when you saw Karan? वो एक डायलॉग था जहां से मुझे बेस मिला था कर्ण के साथ अपना इक्वेशन बनाने का, कि ये कुछ कहते हैं कि तुम्हारा स्थान वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है, और मैं कहता हूँ कि जिस स्थान पे आप रहना चाहते हैं वहां तो मैं रहना ही नहीं चाहता। वो अप्रोच रखी मैंने पहले से। ऑल्सो दैट ही इज नॉट वांटिंग टू compete in the sense he is not somebody who is hungry to prove a point at that, like कि मैं नंबर 1 सर्वोत्तम और मैंने सर्वश्रेष्ठ। अप्रिसिएशन रखा इनका कहीं अपने अंदर दिल में कि ही इज अ ग्रेट वॉरियर एंड he might be at par or maybe whatever, I mean उसमें नहीं गया मैं, हाँ, but he's a very good warrior, he's if anyone here can defeat me is this guy, and respect उस हिसाब से एक रखी, basic respect। आगे वो दोनों कैरेक्टर्स के साथ आपने वो जो इसने बोला लिखा हो जो हुआ था ना, एक को सर्वोत्तम की राह पे था और एक सर्वश्रेष्ठ बनने की राह पे, that was the only difference and I think that is what the message Karan that as a character also, कि मालूम होते हुए भी कि ये भाई हैं, फिर भी बोलते ना that blood is thicker than water, but sometimes your आपकी family is thicker than blood, but sometimes friendship फैमिली से भी ऊपर होनी चाहिए। वो थॉट है कि आप मालूम होने के बावजूद भी, बिकॉज एक दोस्त है जो हमेशा खड़ा रहा। और तुम लोगों की दोस्ती कैसी है? दोस्ती से बहुत बढ़िया है। सीरियसली, मतलब इतने सालों में ऑन सेट और अभी भी हम इतने अच्छे दोस्त हैं सर। मतलब मुझे याद है हम मतलब सीरियसली सर आफ्टर महाभारत हम दोनों में से काफी मतलब पर्सनल बातें शेयर करता था, बहुत चीजें, मतलब एक घंटे तक हम फोन पे बात करते थे, ये भी मुझसे शेयर करता था, काफी टाइम हम मिलते थे। तो वो फील था कि स्टार्टिंग में ही दोस्ती होगी तो स्टार्टिंग में नहीं हो गई, दोस्ती हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई थी। कि मैंने फर्स्ट डे से जब मिला तो मैंने कहा यार भाई कुछ इतना पतला क्यों? तो मैं बोलता हूँ सर, फर्स्ट डे कोई मिलता है तो कैसे बात करता है, हाय हेलो कैसे, हाँ ऐसे थोड़ी शूट हो रहा है कुछ भी, तुम्हें वेट पुट ऑन करने के लिए नहीं बोला है क्या? बॉडी बनाने के लिए नहीं बोला, मैंने कहा लाइंस पे फोकस कर। अच्छा ऐसे तो हाँ, लेकिन सर सीरियसली वो पतला था ना नहीं, हाँ, हम दोनों का हमेशा सीरीज सीन करते वक्त में ना लगता था कि एक मतलब एक कर्ण में दुर्योधन वो दोस्ती वाला फील था, वास्तव फील। बिल्कुल बिल्कुल सर वो फील हमेशा था। और एक को फील मुझे बहुत पहले किसी ने पूछा था सोशल मीडिया पे कि आपका फेवरेट किरदार, जब मैं और कृष्ण बात कर रहे थे तो किसी ने पूछा कमेंट करके कि आपका फेवरेट किरदार कौन सा है। मैं कहा महाभारत में सभी मेरे फेवरेट है, लेकिन कृष्ण को मैं साक्षात कृष्ण देखता हूँ। मतलब वो किरदार को, वो याद है काफी वीडियो वायरल भी हुआ है। I agree with तो वो सीरियसली मतलब कृष्ण, मतलब अभी भी हम देखते हैं उनको साक्षात कृष्ण जैसे बोलते हैं,
और जैसे रियल लाइफ में भी है, जैसे रियल लाइफ में बात करते हैं तो लगता है कि यार मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ। नहीं बता रहा हूँ यार, वो चीज एक एज ए एक्टर बहुत बड़ी बात है भाई यार, आपने उस किरदार को जिया, मतलब लोग आपको भाई मानना पड़ेगा सर। अभी हम लोग कुछ फैन क्वेश्चंस हमारे पास आए, कुछ क्वेश्चंस है उनके जो मैं पूछता हूँ, which are from the fans which are directed to पहले मैं अहम से स्टार्ट करता हूँ। एक कूल राहुल बोल के एक हैं जिन्होंने लिखा है, आई कैन नॉट इमेजिन एनीवन एल्स इन द रोल ऑफ कर्ण। आपकी कास्टिंग कैसे हुई? ऐसी कोई एस्पेक्ट है कि आपकी कास्टिंग कैसे हुई? इनफैक्ट कास्टिंग के लिए जब मुझे कॉल आया मैंने खुद ही बोला कर्ण मुझे नहीं लगता कि मैं फिट हूँ कर्ण के लिए, तो मुझे भी बहुत शुरू में लगा डाउट करने के लिए मैं कर सकता हूँ क्या, फिर उन्होंने बोला नहीं हमको ऐसा ही चाहिए। साहिल has done a wonderful job. हाँ क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे कैरेक्टर को समझने में एग्जीक्यूशन में डाउट कभी नहीं लगा, मुझे लगा फिजिकली और क्योंकि जरासंध को 2 दिन में पटक इस तरह का जो मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा यार मैं कैसे, हालांकि सोल क्या होगा उससे मुझे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं हुई। सौरभ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कौशिक बी से, कृष्ण और द्रौपदी की दोस्ती के बारे में आप क्या कह सकते हैं? I think it's one of the purest form of friendship between Sakha and Sakhi. I think it sets an example. उस पीरियड में जो एग्जाम्पल सेट किया था वो आई थिंक आज भी बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं लड़के लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती, बट आई कंप्लीटली डिनाई दैट फैक्ट। अ बॉय एंड अ गर्ल कैन बी प्योर फ्रेंड्स इज व्हाट आई फील। तो मैं यही कहना चाहूंगा। शहीद यस सर। आर्या, सोनिका आर्या वो पूछा है, कृष्ण के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो इमोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए ऑनेस्टली, कि क्या अप्रोच रहेगी, एक ह्यूमन और गॉड आर फ्रेंड्स, सो हाउ शुड द इक्वेशन बी, वो मेरे लिए ऑनेस्टली कैसे उससे, बट ही रियली मेड मी फील कंफर्टेबल। एंड मोस्टली आई गेस कैमरा के सामने गिव एंड टेक ही होता है, जैसा आपको सामने से मिलता है यू ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड आई गेस वो हमारी ट्यूनिंग बहुत फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई गेस सही गई। अनूप जी सर आपके इशिता ने पूछा है, एक अंधे राजा का पात्र निभाने के बाद क्या आपके दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया? I don't know how to answer that because मेरे दृष्टिकोण में ऐसे कोई बदलाव नहीं आया, because I could relate with the character in such a way जो आज भी काफी relevant है। आज के हमारे, मैं समझता हूँ आज जो भी जी रहा है हम हर एक में एक धृतराष्ट्र का अंश है, where we want कि हम जो कमाए हैं हमारे बच्चों को मिले, एंड वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही मैंने कैरेक्टर भी प्ले किया था। दृष्टिकोण इन टर्म्स ऑफ कुछ मायने में बदला, जैसे कि अटैचमेंट एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं रखनी चाहिए लाइफ इतनी, टू दैट एक्सटेंट जहां आप एकदम प्यार में अंधे हो जाओ, वेदर इट इज एनीबडी फॉर दैट मैटर, किड्स, स्पाउस, नॉट टू एन एक्सटेंट वेयर इट डिस्ट्रॉयज यू कंप्लीटली। ये मेरा दृष्टिकोण जरूर बदला है, ये बदला है एक्सपीरियंस। मेरे पापा कहते थे कि पूत कपूत तो क्यों धन संशय, पूत सपूत तो क्यों धन संशय। तो मैं पूछता था बचपन में मतलब क्या है इसका, तो वो बताते थे अगर बेटा अच्छा होगा तो उसके लिए क्यों पैसे बचा रहे हो, वो अपना कर लेगा, और अगर बेटा बुरा होगा तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए क्यों नहीं ना सब खत्म। वेरी गुड। तो आप जिंदगी में सामने वाले का कैरेक्टर बनाओ, करेक्ट। तो वो हमने थॉट में कृष्ण सीख में भी दिया था, दिया है, हाँ, दिया of था। course, अभी भी वायरल है। मटके वाले सीन क्या में। आप बोलोगे, हाँ, कि आप बच्चों के अंदर वैल्यू क्रिएट करो, कैरेक्टर बनाओ, टीचर को वो बनाने। करेक्ट। अर्पित के लिए क्वेश्चन है, फ्रॉम डोरे मॉन माई वर्ल्ड। यहाँ से इंडिया से कोई नहीं होगा, चाइना से आएगा। एंड में 5 भी है। Which was the most difficult scene? अच्छा, हाँ, 2 सीन से मिले बहुत डिफिकल्ट थे, एक तो चीर हरण और एक अभिमन्यु वध। दोनों में सीरियसली जब, क्योंकि जब चीर हरण में जब जो सीन था वो लिटरली उस सीन में दुर्योधन था, लेकिन एज ए अर्पित जब मैं पूजा का परफॉर्मेंस देख, पूजा ने इतना सुपर परफॉर्म किया कि मैंने एक इंटरव्यू दिया कि वहां रोया हूं मैं कुछ, मतलब मेरे मतलब जब पूजा जब बोल रही की तो सीरियस वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए कि एक मतलब जगह पर बैठा हुआ ऐसे डायलॉग बोलना, ऐसी चीजें करना। तो और अभिमन्यु वध में एक छोटे से बच्चों को अगर हम इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं, 10 लोग मिलकर मार रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन एज एक्टर मुझे करना था और लोगों को बिलीव दिलाना था कि मैं इतना अत्याचारी हूँ। तो बस वो चीज उसके बाद बेटे भी नहीं फिर
हाँ, उसके बाद वॉर में ही नहीं आया, लड़ने ही नहीं आया अर्जुन से। लेकिन सीरियसली मैं बुलाता रहे दोनों सीन में मुझे इतनी गालियां पड़ी मतलब सोशल मीडिया पे कि मतलब भाई कैसा आदमी है, मतलब बहुत बुरी बुरी गालियां जो मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पर। तो सीरियसली बहुत मतलब, लेकिन मुझे ये है कि कम से कम वो किरदार मैंने इतना अच्छे से निभाया कि लोगों को मतलब वो चाहिए। ये ट्रिकी है ना सब्जेक्ट महाभारत, थोड़ा भी डिवीट करेंगे तो बैकफायर, तो बैकस्लैश आ सकता है, बैकलैश आ सकता है। तो आप जो चॉइसेस है ना कि कैसे दिखाऊं, वो बहुत प्रेशर का काम रहा होगा, वो चूज करना कि इंटरप्रेट करना अपने हिसाब से, वो कैसे कि आपने कि ये करेक्ट है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना, जो थोड़ा बहुत तो आपको that is what I feel that that is what makes it very good, right? क्योंकि आप जो चीज पढ़ के आप उससे क्या समझते हो और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, अगर वो करते हुए आप 10 बार सोचोगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आप जो चीज करना चाहते हो उस पे फेथ रख के उस पे कॉन्स्टेंटली लगे रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज फाइनली होती है। बिकॉज वरना और उस जर्नी में 10 बार आपको ये भी लगेगा कि क्या आपकी चॉइस करेक्ट है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है। ये जर्नी सबकी होती है, बट आई फील दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग दिस थिंग ऑफ कीप बिलीविंग, बिकॉज आई फील दैट इट्स योर बिलीफ इन व्हाट यू वांट टू डू कंसिस्टेंटली दैट डिफाइंस योर जर्नी। रिया, आपसे एक फैन क्वेश्चन। रिया, प्राची निगम ने पूछा है, आप सिर्फ 17 साल की थी, ये उनको मालूम है। जब आपकी शूट शुरुआत हुई, आपको अपने बड़े को एक्टर्स से क्या सीखने को मिला? क्योंकि वो तो छोटा था आपसे, मैं तो just पैदा हुआ था। कल वो तो 16 था। तो अपने बड़े को एक्टर्स जो आपके बेटे थे, उनसे आपको क्या सीखने को मिला? I think what I was trying to, I was very new to this, so I couldn't balance my personal life and my professional life. So I used to. इन्होंने ऐसा क्या किया? मैंने क्या किया? I think he was, मतलब, I don't know, everybody has observed it, but he was very connected to his family, and I really like that, like working. It's a very personal thing. exactly. Like his wife was You like there it. with him, and he was very connected to it. No, I'm कैसे joking, yeah. इतना कुछ मैंने सुना है कि you have to disconnect from the world, you have to be on your own, but he balanced it very well. He was very much into the character, and as soon as he's going back home, he's taking care of his family, and I was like, मेरे लिए disconnect होना बहुत difficult था. Like if I have a crying scene, after cut I'm crying in my makeup room. I used to like hold, like there was this scene जहाँ पे वो stomach में I'm hitting myself because baby नहीं हो रहा था. That was so heavy on me that I was crying after they said pack up. I was in my room, I was holding my hair, Didi, and I was crying for 20 minutes. I didn't know where was that coming from. So sometimes I used to feel very disconnected from my family. So I was like, nee, this is, I'm still learning it. So what I learned is how everybody's To disconnect. how everybody's working hard on their character, but That's a very also good point. they have their personal life. Very and good point, because you were so young. yeah. तुम्हारे सामने ये सीनियर एक्टर्स थे जिनसे तुमने ये देखा कि ये कैसे डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे तो उसको डिस्कनेक्ट कर disconnect पा रहे हैं, हाउ दे आर एज सून एज द मतलब मैं इमोशन में रहती थी, बट ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, दे कमिंग बैक टू देमसेल्व्स. true, true. सो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व एवरीबॉडी एंड सर एक बात बोलना चाहूंगा, जैसा अभी मुझे किसी ने सवाल पूछा था नीचे कि आप अपनी वाइफ के साथ में वहाँ रहते थे, एक ही जो फैमिली के साथ रहते थे और बाकी सब मतलब सिंगल थे, तो आप शूट पर जाने के बाद में, दूरदर्शन करने के बाद में वापस घर जाना और वाइफ से मिलना, मैंने कहा डिफिकल्ट था मेरे लिए. किसी आज मैंने चीर रन का सीन किया और रात को घर पे गया मतलब बहुत डिफिकल्टी थी कि मतलब, लेकिन एज ए एक्टर मुझे मेरी नेचर ऐसी थी कि मैं कभी भी किरदार में घुसता नहीं था. मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं सेट से बाहर निकला तो अर्पित हो गया मैं. तो मुझे वो अच्छा लगता है कि कभी भी मैं किसी कैरेक्टर में घुसना पसंद नहीं करता हूँ. मुझे मालूम है कि कैमरा ऑफ हुआ तो अर्पित वापस. तो मेरी ये नेचर है मेरी ऐसे. तुम्हारी नेचर कैसी? मेरी क्या? यही नेचर. ये तो ऑफ होता ही था सर, ऑन ही था हमेशा. Are you able to disconnect? At that time, I was not able to, honestly. For 2-3 years that problem. No problem. This was because of the workshop that happened, by the way. It's a problem ना, आप नॉर्मल लाइफ में ऐसे बैठ जाओगे. प्रॉब्लम. और वो था ही सर, नेचुरली था. Anyways, वो बॉडी लैंग्वेज में इतना अच्छे से बैठ गया. बट मेथड एक्टिंग इज व्हाट रजित सर यूज्ड टू टीच अस एट दैट टाइम. ओके, तो वो आई यूज्ड टू वेरी क्लोजली ऑब्जर्व हाउ टू गेट इनटू दैट जोन. अगर इमोशनल सीन होता था तो मैं भी दिन भर अकेले में, आई हैड अ डॉग एट दैट टाइम, सो आई यूज्ड टू इमेजिन माय डॉग, द बिग वन. सो आई यूज्ड टू इमेजिन दैट डॉग ऑफ माइन, बिकॉज अब इमोशनली किससे आप ज्यादा कनेक्टेड हैं उस मोमेंट में. You have to think of that person passing away.
फनी से तो नहीं थे. No, you do that? I used to do that. Yeah, imagine. Sorry, I didn't get him. Sorry. So I'm saying this was an exercise given by Rajit sir at the time. Yeah, लेकिन इतना लंबा नहीं No, but वही तो वो मेरा I'm उस time पे I used to torturing. it used to torture me. Yeah, it was. It's. But when I used to come on the set थोड़ी देर के लिए during the time when especially बच्चे अभी मर गए हैं and I really need to get into that zone. you don't actually have to care. I used to imagine all In a of way, this and somehow automatically I which used to cry, get angry, तो कैसे? everything. Last, I remember the scene, जो मेरा सबसे close scene है. There were two reasons. जब बच्चे गुजर गए और भीम आया है, मुझे भीम को हक करना है. There were two things happening at that time. A, the show was also coming to an end. 2 years of my time, energy, soul invested into a character like that, living on the set for 2 years. Suddenly, सामने फ्लैशबैक आ रहे हैं कि अब शो बंद होने वाला है, अगले हफ्ते जाना है छोड़ के सब. आगे क्या करूंगा लाइफ में पता नहीं. इसके बाद का काम क्या है मेरे हाथ में पता नहीं, नसीब में क्या है पता नहीं. घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या करना है नेक्स्ट पता नहीं. ऑल ऑफ दोस डिलेमास वर हैपनिंग, प्लस द फैक्ट दैट एवरीबॉडी हैज गॉन. कई लोगों के ट्रैक्स खत्म हो गए थे, सब चले गए थे अपने जगह. तो दिस ह्यूजली अफेक्टेड माई माइंड एट दैट टाइम इमोशनली, which is why when I cried when I was hugging Bheem and after that cry was real. That cry was very real for me. मैं असली रो रहा था, मैं बाद में immediately पोंछ के दिखाता था कि हाँ कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक हूं मैं. Because I could not show my emotions after the cut like that. So that had a very big impact on my life. But I think मेरे को तुम्हारे कमिटमेंट लेवल्स पे इतना इनहेरेंटली खुश हूँ. मैंने कम से कम नहीं तो अभी तक 50 लोगों को तुम्हारा एग्जाम्पल दिया होगा आज तक. कम से कम 50 लोगों को तुम्हारा एग्जाम्पल दिया होगा कि वो लेवल ऑफ डेडिकेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है. नो डाउट. आई नो इनके आसपास कोई रूम लेना प्रेफर नहीं करता था बिकॉज ही वुड रीड हिज लाइंस इन द नाइट. तो भीष्म ने तो जाके बोला था कि यार मेरा रूम चेंज करवा उसके बाजू से. मैंने क्यों रात भर वहां भीष्म चिल्ला रहा है रूम में. पहले मुझे सोने नहीं दे रहा रात के 2 बजे. वो अपने रूम में वॉक करता था, पूरी बिल्डिंग से कंप्लेंट आता था. कौन? तुम्हें लग रहा है सिर्फ सामने वाले रूम से नहीं, नीचे वाले से भी आता था. हाँ, Oh my God. कि वो क्या करता रहता है, ऊपर चलता रहता है, चलते भी थे I ना used to walk, हाँ, तो वो आता था कि धाम धूम धाम, तुम चल रहे राजा की तरह चल रहे है, तो नीचे वाला भी नहीं सो पा रहा है, बोल भी रहे इतने जोर. क्या है, राज्यसभा का अगले दिन का सीन होता था तो हैड टू बी लाउड. तो उसकी प्रैक्टिस में ऐसे करता था. पर बाकी भी तो सो रहे थे. अब वो हाँ नहीं सर, वो अपना प्रिपरेशन तो करेगा वो. अभी क्या अपने रूम में बाकी सो करेगा, रहे नहीं दूसरे रूम में क्या कर तो- सकते हैं. बात भी सही है. सर वो किस्सा याद है आपको जब फोटोशूट में मेरे 6 पैक थे और चिरण में आप कवर कर रहे थे मुझे? याद है? पनीर छुपाओ. फोटोशूट में मेरे क्या बोला था मैं भूल गया था अभी, पर मुझे ये याद है. हाँ. फोटोशूट में सर जब किया था फोटोशूट तो उसमें मेरे 6 पैक और सब थे. वो जब मैं शूट पे आया था चिरण में तो मेरा पेट ऐसे निकला होता. शादी हुई थी, बोला अर्पित थोड़ा इसको ड्रेप को ऊपर करना, ड्रेप ऊपर कर इसको छुपा थोड़ा सा. मुझे पनीर वनीर दिख रहा है. हाँ एग्जैक्टली, पनीर दिख रहा है. नहीं सर, मुझे लगा कि आपने बोला कि दुर्योधन तो एज हो रहा है. नहीं एज नहीं, आपको तो वो तो राजा है, आराम से जिया, वो खाया पिया होगा आराम से. 6 पैक मत निकालो, खाओ पियो आराम से. दुर्योधन राजा तो जब निकला तो भाई ऊपर कर इसको. You were saying ना lunch लंच time तक के तो हमारे बाद. पेट अंदर रहते थे सर. सुबह 8 बजे जाते थे. I don't know how many eggs and these things. मैं नहीं खाता सर. नहीं, that was one guy I guess. 50 40 अंडे दिन में. 50 अंडे 40 अंडे. 3-4 लोग थे, वो लगे रहते. मैं भी था उसमें. हाँ, कंपटीशन थाली भर भर के अंडे चल रहे हैं, हम टेंशन में साला इतना कैसे खा जाता, और मेरे को भी खाना पड़ेगा, नहीं तो काम पूरी खा लेते थे लोग. पूरी बहुत सारे ना ऐसे. सुबह आते थे स्टमक अंदर होता था. लंच तक बाद में हमारा जो आता धीरे धीरे धोती ऊपर होती थी. नाभि से और ऊपर होती जा रही है. अब छुपाना है, बैठने के शॉट है तो गए. Thank you so much everybody. It's been 10 glorious years for all of us. थैंक यू सर. Thank you so much. It's because of you. Thank you. मुझे लगता था मेरा भाई है. शक्लें भी मिलती है नहीं. तो ये प्यार वाली जो स्क्रिप्ट थी वो मैंने वापस दे दी. मैंने ये मेरे बस की नहीं है. तो महाभारत द्रौपदी के कारण हुई होती तो चीरहरण के दिन हुई होती. कि जब भी किसी नारी का अपमान होगा तब महाभारत होगा. जो गीता सार मुझे सुनने को मिला, आई वाज देयर इन दैट मोमेंट. वो आज की जनरेशन को सुननी चाहिए, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. Please watch our Mahabharat Roundtable only on Swastik YouTube channel.